गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 16 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संस्कृति क्या है। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृति क्या होती है और मनुष्य के अंदर संस्कृति का विकास कैसे होता है। और ये पाठ बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनकी जो रचनाएं वो गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी हैं और उनको दोनों में समान अधिकार प्राप्त था। भारत की सांस्कृतिक कहानी से लिया गया ये निबंध है, संस्कृति क्या है। और इस पाठ में इन्होंने सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म अंतर के बारे में बताया है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। और इस पाठ में दिनकर जी ने बताया है कि संस्कृति को सभ्यता से ऊपर क्यों रखना आवश्यक है और क्यों रखा जाना चाहिए। और इस पाठ में इन्होंने ये भी बताया है कि संस्कृति ही वह गुण है जो कि मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाती है, यानी कि मनुष्य के अंदर के विकारों को ख़त्म करती है और उसको सही मायने में सच्चा इंसान बनाती है। तो संस्कृति के द्वारा हम लोग के अंदर इंसानियत आती है, मनुष्यता आती है। और भारतीय संस्कृति का यशोगान करते हुए इसमें लेखक ने अलग अलग जातियों को इसका संगम स्थल बताया है। और इसी आधार पर भारतीय संस्कृति को दुनिया की संस्कृति का आईना बताया है। दिनकर जी ने इसमें बताया है कि हमारी जो संस्कृति है, यानी हमारी जो भारत की संस्कृति है, वो दुनिया की संस्कृति का आईना बनने के लिए इसके अंदर सारे गुण हैं, मतलब उसके अनुकूल है। तो भारतीय संस्कृति हमारी इतनी विशाल और इतनी विस्तृत है, इसमें पूरी दुनिया की संस्कृति समा सकती है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं कि क्या है इस पाठ में। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं, ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। ठीक है, सभ्यता मनुष्य का वह गुण होता है जिससे इंसान अपनी बाहरी तरक्की करता है। और संस्कृति क्या होती है? संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, मतलब अंदर का विकास करता है। तो संस्कृति इंसान का, मनुष्य का वह गुण होता है जिससे कि व्यक्ति अपने भीतरी उन्नति को करता है या अपने अंदर का विकास करता है। अंदर का विकास मतलब क्या? अपनी बुराइयों को ख़त्म करना और अच्छाइयों को लाना। दया माया और परोपकार सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर लेखक का कि जो है संस्कृति व्यक्ति को के अंदर दया भावना लाती है, परोपकार सिखाती है और जो भी गीत संगीत हैं या कविता है उनसे आनंद की प्राप्ति वो संस्कृति के द्वारा ही सीखता है कि उसको कविताओं का अच्छा लगना या गीत का संगीत को पसंद करना या किसी चित्र को देख करके उसको अच्छा लगना, ये सब बातें वो व्यक्ति के अंदर संस्कृति से ही हासिल होती है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना भी नहीं आता था। ये पहले की बात है, बहुत समय पहले की, आदिकाल की, जब व्यक्ति को घर बनाना भी अपना नहीं आता था। तब क्या करता था व्यक्ति? जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था, उस समय मनुष्य पेड़ की छाया के नीचे रहता था, मतलब पेड़ के नीचे रहता था या फिर पहाड़ की गुफाओं में, पहाड़ में के अंदर जाकर के, पहाड़ के खोह में जाकर के रहता था। और उसे खेती करना भी नहीं आता था। मतलब उस समय क्या था कि व्यक्ति को खेती करना भी नहीं आता था। वह या तो नंगा रहता था या फिर पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहन करके रहता था। मतलब व्यक्ति को कपड़े बनाना नहीं आता था, इन सब का ज्ञान उसे नहीं था, खाना बनाने का उसे ज्ञान नहीं था। तो वो क्या करता था? बिना कपड़ों के ऐसे ही रहता था या फिर पेड़ पौधे की जो छाल को पहन लिया करता था।
और ज़रूरी नहीं है कि पहने ही, पहना कभी और कहीं भी नहीं भी जो है तो पहना, क्योंकि उसके अंदर सभ्यता का विकास तब नहीं था। और खाने पीने में उसको क्या था, जब खेती करना उसको नहीं आता था तो क्या खाएगा, कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खा करके गुजारा करता था। कंदमूल मतलब कि जो भी जंगलों में पेड़ पौधे थे, उनमें जो भी फल वगैरह लगते थे, उन्हीं को खा करके वो अपना जीवन गुजारता था। या फिर जो जंगली जीव होते थे उनको मार करके और उनका गोश्त खा करके गुजारा अपना करते थे। ठीक। और जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, कपड़ा बुनना फिर नहीं आता था, तो पेड़ों की छाल पहन करके वो लोग जो है रहते थे और अपने आप को छिपाते थे, मतलब अपने आप को ढकते थे। तो इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। जब मनुष्य इस अवस्था में रहता था, ठीक है, आदिकाल में प्राचीन समय में, तब ये जो उस समय की उस समय की जो ये हालत थी या उस समय की जो स्थिति थी, तब ये कहा जाता था कि ये हालत मनुष्य की असभ्यता की हालत है। मतलब वो स्थिति जो मनुष्य की असभ्यता की स्थिति थी, अर्थात उस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। धीमे धीमे इंसान को ने हर चीज़ों को सीखा ना, धीमे धीमे में प्रयास करते और उसमें जो है परिवर्तन आता गया और धीरे धीरे इंसान का स्वरूप विकसित होता गया और सभ्यता का विकास होता गया। कहने का मतलब ये है कि जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बना करके रहने लगा और कपड़े बुन करके उनको पहनने लगा, तब ये कहा गया कि वह असभ्यता से निकलकर वो सभ्यता की ओर आने लगा। तब ऐसा माना गया कि इंसान अब असभ्यता से निकला है और सभ्यता की ओर आया है। तो आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन, अच्छी पोशाक, ये क्या है, ये सभ्यता की पहचान है। तो सभ्यता की पहचान को क्या बताया गया है कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे सुंदर सुंदर घरों में रहना, ठीक है, और गाड़ी, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, इन सबसे सफ़र करना, घूमना फिरना, और शहर का विकास, यानी कि अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छा मकान है, अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है। तो इन सबको सभ्यता के दायरे में रखा गया है और ये सब सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। ये सब बातें जिस देश में जितनी ज़्यादा हैं, हम कहते हैं कि वो देश उतना ही सभ्य है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर अधिकतर लोगों के पास अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे और समाज की व्यवस्था, वहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा घर है, तो ऐसा मानते हैं कि वो देश बहुत ज़्यादा सभ्य है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति इन सबसे कहीं अलग है। ये तो बात हमारी हो गई सभ्यता की, कि चूँकि सभ्यता, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सभ्यता हमारी बाहरी तरक्की करता है, जैसे कि अच्छा मकान बना लेना, है ना, और अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना अच्छे रहन सहन से रहना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना फिरना, तो ये सब हमारी बाहरी तरक्की को करता है सभ्यता। लेकिन संस्कृति क्या होती है? संस्कृति इन सबसे कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। ठीक है, मोटर पर बैठकर घूमना तो सभ्यता हो गई, लेकिन मोटर जो बनाने की कला है, मोटर बनी कैसे, वो संस्कृति है। ठीक है, मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि, कि हम मकान अच्छा से बनाएं, अच्छे घर में रहें, ये संस्कृति है। तो मकान बनाने की जो रुचि है वो हमारी संस्कृति है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं। अच्छा जो खाना है उसका सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं, मतलब भोजन तो हमने जो बनाना है, जो उसकी पैदावार है, वो तो हमने सभ्यता के जो जरिए कर ली। लेकिन भोजन का जो सामान है, ठीक है, जो भोजन मतलब किस ढंग से बनाया है, वो हमको संस्कृति सिखाती है।
कि किस ढंग से हम भोजन को बनाते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो आदमी सभ्य है उसके अंदर संस्कृति भी हो। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी आदमी अगर सभ्य है तो वो संस्कृत भी होगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाकें पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि व्यक्ति ने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो सभी होगा और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति में यही बहुत बड़ा अंतर है कि संस्कृति जो है इंसान का भीतरी विकास करती है और सभ्यता आदमी का बाहरी विकास करती है। संस्कृति धन नहीं गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। कहने का मतलब है कि संस्कृति जो है वो धन नहीं है, यानी रुपया पैसा, ये सब संस्कृति नहीं है, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति तो गुण होता है, इंसान की क्वालिटी, उसका गुण। संस्कृति में ठाट बाट नहीं होती। संस्कृति में इंसान के अंदर विनय होती है और विनम्रता होती है, यानी कि जो संस्कृति है वो इंसान को सभ्य बनाती है, विनम्रशील बनाती है और अच्छा इंसान बनाती है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।